हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट आइज पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में जो हमारा टाइप है, पिछले वीडियो में हमने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पर जो टाइप कराया था उसको अच्छी तरह से समझा रखा हूं। उसी के आधार पे हमारा आज का जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल प्रैक्टिस के रूप में होगा और इस प्रश्न को आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका डिसऑनेस्ट जो शॉपकीपर का जो टाइप है वो बिल्कुल आसान और ईजी हो जाएगा समझने और बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया कि एक दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन उसको 1000 ग्राम की जगह पे वो 960 ग्राम का वजन का प्रयोग करके ग्राहक को वस्तु या सामान उसको दे देता है। इस प्रकार दुकानदार को लाभ होती है। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो कहने का मतलब कि दुकानदार कस्टमर को 1000 ग्राम देने चाहिए थे, मतलब ये 1000 ग्राम मिलने चाहिए थे ग्राहक को, लेकिन ग्राहक को कितना मिला? 960 ग्राम ही मिला। तो रेशियो में बात करें तो रेशियो में काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो और 4 से काटेंगे तो 25 बार में और 4 से जाएगा 24 बार में। वजन का रेशियो क्या है कि 25 कस्टमर को मिलने चाहिए थे, लेकिन दुकानदार ने उसे 24 यूनिट का वजन देकर उसको दे दिया उसको। फिर क्या होगा कि प्राइस क्या होगा इसका? तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो वजन का जो रेशियो होगा उसका उल्टा हो जाएगा प्राइस का रेशियो। तो हमारे पास प्राइस क्या हो जाएगा? 24 से 25 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा, 1 यूनिट, और ये प्रॉफिट 24 पे होगा। और 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज निकाला जाएगा और 4 से काटेंगे तो ये 6 बार में और 4 से जाएगा तो ये 25 बार में। तो मतलब 25/6% प्रॉफिट ये दुकानदार को होगा, ग्राहक को नहीं होगा। ध्यान रखेंगे क्योंकि ये जो प्रॉफिट हो रहा है वो दुकानदार को होगा क्योंकि वजन उसने कम करके दिया है ग्राहक को। और इस प्रकार से जो इसका आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि पहले प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है जिसमें लिखा गया एक फल विक्रेता अपने फल को 20% लाभ पे बेचता है। कहने का मतलब 20% लाभ पे बेच रहा है, तो मतलब कि अगर वो 100 में खरीदा होगा तो 120 में बेचेगा। 20% लाभ पे बेचने का मतलब यही हुआ। तो इसको अगर रेशियो में देखें तो 20 से काटेंगे 5 बार में और 20 से ये जाएगा तो 6 बार में। मतलब प्राइस क्या होगा? 5 यूनिट से 6 यूनिट में बेच रहा है, 5 से बेचने चाहिए और वो 6 में बेच रहा है। इसके बाद बात करते हैं कि बेचते समय वो गलत वजन का प्रयोग भी करता है। तो गलत वजन का प्रयोग करके वो 10% कम वजन तौलता है। तो मतलब 1000 ग्राम तौलने चाहिए थे, अगर कस्टमर को 1000 ग्राम मिलने चाहिए थे, लेकिन उसे 10% कम वजन तौल कर दिया गया। तो 10% कम तौला गया तो मतलब 900 ग्राम उस व्यक्ति को मिला होगा। 900 ग्राम मिला होगा तो मतलब अगर रेशियो में देखें वजन तो 10 यूनिट से 9 यूनिट मिला होगा उसको। तो ये वजन का रेशियो है। प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? 9 यूनिट से 10 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो यहाँ भी प्राइस हमारा क्या हो जाएगा? 9 यूनिट से 10 यूनिट हो जाएगा। तो अब इसको जब देखेंगे तो ये आ जाएगा 45 और इधर आ जाएगा 60। 15 से जाएगा ये 3 बार में और 15 से जाएगा 4 बार में। तो मतलब 3 यूनिट से 4 यूनिट हो रहा है। तो कितने यूनिट बढ़ रहा है? 1 यूनिट का तो प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 यूनिट का जो प्रॉफिट हो रहा है वो 3 पे हो रहा है और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 33.33% ये दुकानदार को लाभ होगा। और इस प्रकार से जो इसका आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आपको करना क्या था, प्रॉफिट 20% के लाभ में बेच रहा है तो मतलब 5 यूनिट से 6 यूनिट करना चाह रहा है वो। इसके बाद उसने एक और तरीका अपनाया जिससे वो और ज़्यादा लाभ अर्न कर सके। तो उसने क्या किया कि वजन को ही कम कर दिया कस्टमर को देते समय। तो उसको 1000 ग्राम देने चाहिए थे ग्राहक को, लेकिन 10% वजन को कम करके दिया गया तो मतलब 900 ग्राम दिया गया था। तो 900 ग्राम दिया गया तो रेशियो में अगर देखा जाए तो 10 यूनिट से 9 यूनिट कर रहा था वो वजन को। तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? 9 यूनिट से 10 यूनिट हो जाएगा। तो ठीक ये 9 यूनिट से 10 यूनिट हमने यहाँ रखा और इस प्रकार से जब इसको मल्टीप्लाई करें तो 45 इधर 60 और काटेंगे रेशियो में करेंगे तो छोटा होकर 3:4 आएगा। तो यानी कि 3 यूनिट में 3 और 4 मतलब कि 1 यूनिट का वृद्धि हुआ प्रॉफिट में दुकानदार को और 1 यूनिट जो प्रॉफिट हुआ वो 3 पे हुआ। इस प्रकार से जो इसका आंसर 33.33% सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न भी हमारा सेम
दूसरे प्रश्न के जैसा ही है और इसमें लिखा गया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है और गलत वजन का प्रयोग करके वो 25% कम तौलता है प्रति केजी। तो इस प्रकार दुकानदार को लाभ होगा, क्योंकि कम तौल रहा है तो लाभ होगा, और लाभ होगा तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। 20% का अगर अर्निंग करना चाह रहा है, 20% का अर्निंग का मतलब क्या कि जो 5 में खरीद के वो 6 में बेच रहा है प्राइस, लेकिन इसने वजन में भी गलत किया है और वजन को 25% कम तौल के ग्राहक को दिया है। तो मतलब कि ग्राहक को अगर देखा जाए ईमानदारी से तो वो 1000 ग्राम कस्टमर को मिलने चाहिए थे, लेकिन 25% अगर कम दिया जा रहा है तो 750 ग्राम यानी 750 ग्राम वो दे रहा है ग्राहक को। दुकानदार ग्राहक को 25% कम तौल के वो इतना दे रहा है। तो रेशियो में बात करें तो 25 से 4 बार में और 25 से ये 3 बार में, मतलब वजन का जो रेशियो है वो 4 यूनिट से 3 यूनिट कर रहा है। वो मतलब मिलने चाहिए थे 4 यूनिट, मिल रहा है उसको 3 यूनिट। तो प्राइस क्या हो जाएगा, वजन का तो उल्टा होता है, तो 3 यूनिट से 4 यूनिट होता है। तो ये प्राइस हमको यहाँ भी रखना है। तो कितना हो जाएगा, ये 15 और इधर आ जाएगा 24, काटेंगे 3 से 5 बार में और 3 से जाएगा ये 8 बार में। तो 3 यूनिट का तो प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे, और ये 3 यूनिट का जो प्रॉफिट हो रहा है वो 5 पे हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 5 से काटेंगे तो ये 20 बार है, मतलब दुकानदार जो है वो 60% का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। और इस प्रकार से जो इसका आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि दुकानदार 60% का अर्निंग करेगा। चौथा प्रश्न है हमारे पास, जिसमें लिखा गया एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और गलत वजन का प्रयोग करके वो 100/9% का अर्निंग करता है। मतलब ये प्रॉफिट है, लाभ है, ठीक है। तो वो बताएं, आपसे पूछा जा रहा है कि वो दुकानदार 1 केजी की जगह पर कितने वजन ग्राहक को देता है। तो 100/9% का प्रॉफिट कर रहा है, तो मतलब कि उसने 100 में खरीदा होगा, ठीक है। उसने अगर 100 में खरीदा होगा तो प्रॉफिट इतना परसेंट है, तो इसमें कितना परसेंट हो गया, ये 100/9 प्लस 100, तो मतलब 1000/9। अब ये मैं कैसे कर रहा हूँ, इसमें 100 क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि 20% का प्रॉफिट होता है, तो इसमें 20% और प्लस 100% मतलब 120% होता है ना टोटल। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम कर रहे हैं, तो 1000/9, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, रेशियो चेक करेंगे। एक प्राइस का रेशियो है, तो 00 से ये W जाएगा, और ये भी पता होगा कि रेशियो जो है हमारा फ्रैक्शन में नहीं रहता है। तो रेशियो अगर फ्रैक्शन में नहीं रहता तो दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 से ये 9 जाएगा, तो आ जाएगा प्राइस हमारा। एक्चुअली में ओरिजिनल प्राइस हमारे पास 9 से 10 हो रहा है। तो प्राइस अगर 9 से 10 हो रहा है तो वजन इसका उल्टा होगा, वेट तो इसका उल्टा होगा, 10 यूनिट से 9 यूनिट होगा। चाहे प्राइस अगर दिया हो तो वजन उल्टा होगा, वजन अगर ये है तो फिर प्राइस उल्टा होगा, क्योंकि प्राइस का उल्टा वजन और वजन का उल्टा प्राइस होता है। तो उसने क्या किया कि 1 केजी की जगह पे कितने वजन का प्रयोग कर रहा है, तो 9 यूनिट का ही प्रयोग कर रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 10 यूनिट उसको मिलने चाहिए थे 10 यूनिट, लेकिन कम वजन का प्रयोग कर रहा है तो 9 यूनिट ही मिल रहा है उसको। तो अगर 10 यूनिट उसको मिलने चाहिए थे और 10 यूनिट हमारे पास 1000 ग्राम होते, अगर 10 यूनिट उसको मिलता तो वो 1000 ग्राम होता, लेकिन उसको मिल रहा है 9 यूनिट। तो 9 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 जाएगा, और 9 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 900 ग्राम। और मतलब दुकानदार जो है वो 900 ग्राम ग्राहक को वजन देकर अपने आप को प्रॉफिट अर्न कर रहा है। और इस प्रकार से जो इसका आंसर है सी इसका सही आंसर है। हमारा 5वां प्रश्न है और इसको होमवर्क में रख लेते हैं, और उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपसे बन जाएंगे, और बन जाएंगे तो जरूर आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट में जरूर डालें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप पे बात करेंगे। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद।